दूसरा सवाल लेते हैं, अध्याय 12 विद्युत का मिश्रित क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का मिश्रित क्रम संयोजन। तो दूसरा सवाल है, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया, इसके बीच में जो प्रतिरोध ये बने हुए हैं, इसमें हमें बताना है कि इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए आप ये समझ सकते हैं, देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में है और ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो 4 में 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, यानी एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा 6 ओम और इन दोनों का श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध होगा 3 ओम। ठीक है, तो 3 ओम ऊपर होगा, तो सॉरी 6 ओम ऊपर होगा, 3 ओम नीचे होगा। तो ये डायग्राम जो बनेगा वो इस तरीके से बन सकता है। देखिए ए पॉइंट है, इसको ऐसे बना सकते हैं, इन दोनों से ये तुल्य प्रतिरोध हो गया, इन दोनों का ये हो जाएगा कितना, 4 और 2 6, 6 ओम। ऐसे इन दोनों का 2 और 1 ये 3, ये हो जाएगा 3 ओम। ठीक है, ये पॉइंट ए मान लिया, पॉइंट बी मान लिया, ये पॉइंट ए मान लिया, ये वाला। अब ये बैटरी है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसमें यहाँ पे ये प्रतिरोध मान लिया है 3 ओम, ये भी। तो अब क्या कहा जा रहा है सवाल में ये कह रहे हैं कि हमें क्या बताना है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। अब क्योंकि ये समांतर क्रम में हो गए, तो 1/6 + 1/3, इसको हम लिख सकते हैं 1/RAB बराबर क्या, 1/6 + 1/3। लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम 6 आएगा, सॉल्व करेंगे, इसको भाग करेंगे, 1 आएगा, जो भाग करके आया है उसको ऊपर से गुणा कर देंगे, नीचे वाले से भाग करते हैं, जो आता है ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं, 6 × 6 1 आएगा, 1 की 1 से गुणा करेंगे, 1 × 1 प्लस 3 से 6 को भाग करेंगे, 2 आएगा, फिर 2 × भाग किया, जो आया 2 उसको ऊपर गुणा कर दिया, तो 2 × 2, तो कितना जाएगा 3/6, काट देंगे, कितना जाएगा 1/2, तो 1/RAB बराबर आ रहा है 1/2, तो RAB कितना हो जाएगा 2, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 2 ओम। ठीक है, ये पहले का आंसर हो गया, पहले क्वेश्चन का। दूसरा पॉइंट है, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा। तो हम परिपथ तो पूरा है, इसमें इसका तुल्य प्रतिरोध 2 ओम निकल के आ गया। अब 2 ओम ये है, 3 ओम ये है, क्योंकि ये इसका एक सिरा इसके एक सिरे से जुड़ा है, इसका दूसरा सिरा बैटरी से जुड़ा है, तो ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो 3 ये और इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 2 ओम, 3 और 2 5 ओम हो जाएगा। तो आर मान लेंगे, इन पूरा परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है, तो कितना होगा 2 ओम + 3 ओम बराबर कितना, 5 ओम। वोल्टेज कितनी दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है हमें यहाँ से 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट आ गए। हमें धारा निकालनी है, तो I बराबर V/R डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ओम के नियम से। तो V कितना है 10, R कितना है 5, R कितना है 5, तो कट जाएगा, 5 दूनी 10, कितना जाएगा 2 एम्पियर, तो I कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है ए व बी के मध्य विभवांतर, ए व बी के मध्य विभवांतर। तो कैसे निकलेगा, ए बी के बीच प्रतिरोध होगा, उसको धारा से गुणा कर देंगे। ए और बी के बीच जो प्रतिरोध निकला था, कितना निकला था 2 ओम। तो क्या निकालना है हमें, विभवांतर, ए और बी के बीच विभवांतर निकालना है। तो वी बराबर क्या होगा, I × R, वी बराबर क्या होगा, I × R, I × R। आई क्या है, आई क्या निकालना 2 एम्पियर, और आर कितना है यहाँ से 2 ओम। ए और बी के बीच पूछा है ना विभवांतर, तो इसके लिए यहाँ से यहाँ तक के बीच में, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना निकला था यहाँ से 2 ओम। तो RAB, यहाँ हम RAB लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो RAB × I, RAB कितना था 2 था, I कितना है 2 एम्पियर, तो बराबर कितना आ गया 4 वोल्ट। तो V आ जाएगा, V बराबर आ जाएगा 4 वोल्ट। एक आंसर ये हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन है, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो इसमें भी फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर निकलेगा, विभवांतर बराबर R × I या I × R। तो लिख लेते हैं 3 ओम के, ये अलग सवाल है, ये तीसरा अलग है, ये अलग है। 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर,
यानी V बराबर होगा I इंटू आर। आई कितना है 2 एम्पियर, और आर कितना है 3 ओम के सिरों के बीच में तो निकालना है, तो 3 ओम, आर की जगह 3 लिख देंगे, और आई ये निकला था 2 ओम 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर गुणा 3 ओम, 3 दूनी 6 वोल्टेज निकाल रहे हैं, तो 6 वोल्ट एक आंसर ही हो जाएगा। दोबारा सुन लेते हैं इसे एक बार। ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, 4 और 2 6, 2 और 1 3, तो 6 और 3 आ गया। अब चूंकि ये इस तरीके से बनेगा 6 और 3, तो 1/6 प्लस 1/3, एक इन दोनों के बीच में कितना आ जाएगा, इन दोनों के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा 1/2, 1/6 प्लस 1/3 बराबर 1/2, इन दोनों के बीच में तुल्य प्रतिरोध 1/2 बराबर 1/r ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आर ए बी की तुलना कराओ तो आर ए बी बराबर 2 हो जाएगा, 2 ओम, यानी इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 2 ओम। अब 2 ओम ये है, 2 ओम ये है, और 3 ओम ये तो श्रेणी क्रम में है, 3 ओम ये, 2 ओम ये, 5 ओम हो जाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध पूरे परिपथ में तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 5 ओम। अब कह रहे हैं कि परिपथ में प्रवाहित धारा निकालनी है, तो परिपथ में पूरा प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध कितना है 5 ओम, वोल्टेज 10 है, तो आई निकल जाएगा V/R 10/5 यानी 2 एम्पियर। तो पूरे परिपथ में धारा बहेगी, वो बहेगी 2 एम्पियर। अब तीसरा सवाल है ए और बी के मध्य विभवांतर, इन दोनों के मध्य विभवांतर, तो आर जो लेंगे वो तुल्य प्रतिरोध इन दोनों का लेंगे, ठीक है। तो तीसरा सवाल था V बराबर I इंटू आर ए बी, इसलिए आर ए बी तो निकाला था हमने, वो कितना था 2 ओम, और आई कितना निकाला यहाँ से 2 एम्पियर, तो 2 गुणा 2 कितना 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट आ गया। तीसरा सवाल था ए और बी के मध्य विभवांतर कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। चौथा सवाल क्या है 3 ओम के प्रतिरोध के 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर, तो आर 3 हो जाएगा, और आई कितना है यहाँ से 2, तो वी निकालना है आई इंटू आर 2 एम्पियर, और आर जो है वो 3 ओम है, और आई कितना है 2 एम्पियर है यहाँ से, ये 2 एम्पियर, और आर कितना है यहाँ से 3 ओम, 3 दूनी 6, तो 6 वोल्ट आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर आर ए बी आ जाएगा 2 ओम, धारा आ जाएगी ए और बी के बीच में, धारा आ जाएगी परिपथ के बीच में कह सकते हैं, परिपथ के बीच प्रवाहित धारा 2 एम्पियर, ए व बी के सिरों के बीच में विभवांतर 4 वोल्ट, और 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर 6 वोल्ट, ठीक है। ये 4 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट है, ये आंसर हो जाएगा।